हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पहले प्रीवियस हम लोग देखे प्रीवियस क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, कौन कौन से उसके कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, आप लोग 9th क्लास में जरूर पढ़े होंगे कि कंडक्टिंग टिश्यूज आपका कौन कौन से होते हैं और उसका रोल क्या होता है और किस तरह से वाटर मिनरल्स रूट से ऑब्जर्व होता है। क्या जो रूट से ऑब्जर्व होता है वही प्रोसेस आपका लीफ तक जाता है? क्या लीफ में कुछ दूसरा प्रोसेस होता है? ऐसा एक तरह से हर स्टेप को बारीकी से हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपका एक तरह से रूट से अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे से ऊपर तक की तरफ लीफ तक जा रहा है, तो आखिर लीफ तक पहुंचाने के लिए कौन सा प्रेशर काम करता होगा, कौन सा फोर्स काम करता होगा? सक्शन प्रेशर क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी क्या है, डिक्सन जॉली जो दिए थे वो क्या चीज है, निगेटिव रूट प्रेशर कब डेवलप होता है, पॉजिटिव रूट प्रेशर कब डेवलप होता है, ये सारा कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा आपका उसमें भी डिस्कस किया जाएगा, जो हो सकता है कि एग्जाम में आ सकता है। तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपका आने वाला वीडियो हो सकता है इंपॉर्टेंट वीडियो आपके छूट जाए और एग्जाम में हो सकता है कि आपका उससे नहीं समझे और आपका मिसिंग हो जाए। तो इसके लिए आप अलर्ट रहने के लिए उसको सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे नहीं है तो कुछ अपने स्टूडेंट को शेयर भी कीजिए, अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए, अपने मित्र को शेयर कीजिए और उसको बताइए कि भाई इस तरह का वीडियो जो लव लेवरेज से एक तरह से भरा नहीं हुआ है, वो पूरा आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि वीडियो जो होता है एक तरह से कहीं से कट किया जाता है, कहीं से पेस्ट कर दिया जाता है और उसको जोड़ करके दिखा दिया जाता है, हम पढ़ा दिए। ये टीचिंग का मतलब नहीं है और ये कंटेंट का मतलब नहीं है कि कहीं से कुछ कॉपी कर लीजिए और कहीं से कुछ दिखा दीजिए। नहीं, जब तक कोई बात समझ में नहीं आए तो बात अच्छी नहीं होती है। तो लेट अस कम टू द मेन पॉइंट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसे होता है देखा जाए। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है? ट्रांसपोर्टेशन किसका? वाटर, मिनरल्स, फूड्स, वेस्ट मटेरियल्स, इसका ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से आपका कैसे होता है? ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? कैसे ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्टेशन से डिफरेंट है? तो इसके लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट्स इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंडक्टिंग टिश्यूज दो तरह का होता है। ये कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वो आपका कंडक्टिंग टिश्यूज, ये आपका कंडक्टिंग टिश्यूज होता है और ये कंडक्टिंग टिश्यूज जो होता है ये दो तरह का टिश्यूज होता है। ये दो तरह का टिश्यूज होता है प्लांट में, जैसे कि हम लोग जानते आ रहे हैं, लेकिन उसकी बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं। यही कारण होता है कि हम बस केवल रटना शुरू कर देते हैं, अंत में क्या करते हैं, रटते हैं और जितना रटेंगे उतना भूलेंगे। इसलिए उससे बचने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, लास्ट तक इसको देखिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखते हैं कि कंडक्टिंग टिश्यूज दो तरह का होता है। एक कंडक्टिंग टिश्यूज जैसे आता है, एक जाइलम सिस्टम होता है, एक जाइलम सिस्टम होता है, ये जाइलम सिस्टम होता है और एक आपका क्या होता है कि फ्लोएम सिस्टम होता है। क्या होता है? एक तरह से फ्लोएम सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और जाइलम का एक तरह से चार पार्ट होता है, जैसे कि नास यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन 9th क्लास आल्सो। कौन कौन? ट्रैकिड्स आता है, देखिए इसमें कौन सा आ जाता है? ट्रैकिड्स, ये ट्रैकिड्स आता है। दूसरा क्या आता है? वेसल्स, ये वेसल्स आता है। तीसरा क्या आता है? जाइलम फाइबर, ये तीसरा क्या आता है? जाइलम फाइबर्स। और चौथा क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा, ये जाइलम पैरेन्काइमा होता है।
इसमें से एक विशेष चीज हम बताते चले कि जो ट्रैकिट्स होता है, ट्रैकिट्स का शेप इस तरह से होता है। देखिए ये इस तरह से शेप होता है, इसको समझने का प्रयास किया। ट्रैकिट का शेप इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह का होता है, ब्लंट होता है, दोनों एंड क्लोज होता है और बीच बीच में क्या होता है, पीठ होता है। अगर देखें हम लोग ध्यान से तो बीच बीच में क्या होता है, इसका पीठ होता है, इसमें पीठ होता है। देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें पीठ होता है, बीच बीच में आपका पीठ होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पीठ कहेंगे। और दोनों एंड आपका क्लोज होता है, इसमें पीठ्स होते हैं। और ये फ्लो जो वाटर में करता है इस तरह से करता है, ये पीठ हुआ। क्या हुआ, ये पीट्स मतलब एक तरह से गड्ढा पोर्स होते हैं और इस तरह से पीठ टू पीठ मूवमेंट होता है, पीठ टू पीठ मूवमेंट, इस तरह से मूवमेंट आता है। और एक तरह से पीठ ट्रैकिट्स का मेन रोल होता है। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें ज्यादा ये पाया जाता है। उसके बाद वेसल्स की बात आती है, तो वेसल्स का दोनों एंड क्या रहता है, खुला हुआ रहता है। ये क्या रहता है, ये खुला हुआ रहता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस तरह का ये देखने को मिलता है। ध्यान से अगर समझने का प्रयास करें इसको, एक तरह से ये आपका खुला हुआ रहता है, इस तरह से हम बना सकते हैं वेसल्स। और वेसल्स में हम लोग एक तरह से देख सकते हैं कि दोनों एंड खुला हुआ रहता है, इस तरह से आपका ये खुला हुआ, और ये आपका सीधे ट्रांसपोर्टेशन होता है इस तरह का। हम लोग यही पढ़े शुरू के क्लास में, 9th के क्लास में यही चीज पढ़ा है। उसके बाद जाइलम फाइबर की बात आती है, तो जाइलम फाइबर इस तरह से आपको मौजूद होता है जो कि सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। बीच बीच में आपका पीट्स होता है, जी बीच बीच में इसका भी पीट्स होता है, इसका भी पीट्स होते हैं, ऐसे इस तरह का हम लोग कह सकते हैं। ये पीट्स होते हैं, यहाँ पर पीट्स होते हैं, तो ये जाइलम फाइबर सपोर्ट की। जाइलम पैरेन्काइमा की बात होती है, तो जाइलम पैरेन्काइमा इस तरह का सेल्स होते हैं। देखिए इस तरह का सेल्स होते हैं, इस तरह का सेल्स आपका लगा हुआ रहता है इसके अंदर, ये जाइलम पैरेन्काइमा। और इसके बीच में ये क्या होता है, सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, इसमें ये न्यूक्लियस होते हैं, तो ये जाइलम पैरेन्काइमा। ये दूसरा चीज हम बताते हैं कि ये चारों के चारों जो पार्ट्स होते हैं, ये तीनों के तीनों पार्ट्स यहां से डेड सेल के बने। ये क्या बने होते हैं, ये डेड सेल का, जाइलम ट्रैकिट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये तीनों के तीनों आपका डेड सेल से बने होते हैं। और ये जाइलम जो होता है लिविंग सेल से बने होते हैं। क्या रहते हैं, ये लिविंग सेल से बने होते हैं। ये तो बात हो गई जाइलम कंपोनेंट्स की, जाइलम सिस्टम के। ये मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन का एक तरह से बात होती है वाटर और मिनरल्स का, तो ये पोर्शंस ही आपका ट्रैकिट्स और वेसल्स ही मुख्यतः ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फ्लोएम सिस्टम का डिस्कस करेंगे, तब ट्रांसपोर्टेशन पर आते हैं। तो फ्लोएम सिस्टम पर पहले डिस्कस करें कि कैसे होता है, इसको देखा जाए, समझने के प्रयास किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है समझना कि हम कैसे हाउ टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। तो इसमें हम लोग फ्लोएम सिस्टम का देखें, ये फ्लोएम सिस्टम है। ये फ्लोएम सिस्टम में हम लोग देखते हैं क्या कि ये 4 पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन, ये 4 पार्ट्स कौन कौन होते हैं, इसमें सीड टिप होता है। क्या होता है, सीड टिप। ये मैच्योर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है एक तरह से, ये सीड टिप होता है। और क्या होता है, कंपेनियन सेल्स। ये क्या होता है, कंपेनियन सेल्स, इसको कंपेनियन सेल्स कह सकते हैं। और ये क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा हो। और नेक्स्ट जो पार्ट्स हो गया वो क्या हो गया, फ्लोएम फाइबर। ये क्या हो गया, फ्लोएम फाइबर। ये फ्लोएम फाइबर्स हो गए। और इसको अगर हम एक चीज करके देखें तो इसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि देखिए इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, फिर ऐसे इस तरह का आएगा, ये ऐसे आएगा, फिर एक तरह से ये ऐसे इस तरह से चलते जाता है। देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से आपका ये बनेगा, फिर इस तरह से, ये इस तरह से, ये सीड ट्यूब है,
ये क्या है, एक तरह का सीड ट्यूब है, इस तरह का सीड ट्यूब है, ये बनते जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये प्लेट शेल वॉल ऐसे होता है, देखिए ये आपका क्या होता है कि एक सी प्लेट होता है, इस तरह क्या होता है, ये सी प्लेट होता है, और ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, सीड ट्यूब है, ये क्या है, सीड ट्यूब, इसको सीड ट्यूब के नाम से जानते हैं। और जो ये प्लेट बनता है, एक तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें दोनों डायरेक्शन में फ्लूइड के रूप में आते जाते रहते हैं, एक तरह से ये दोनों डायरेक्शन में आता और जाता है, एक तरह से किसका, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है, इस तरह से ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में कैसे इसका एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है और इस तरह के कैसे वर्क करता है, हम ये भी देखेंगे कि फ्लोएम में सी ट्यूब का क्या रोल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, कंपेनियन सेल्स, ये कंपेनियन सेल्स अटैच होता है एक दूसरे के साथ, इस तरह से कंपेनियन सेल्स मौजूद रहता है, इस तरह से कंपेनियन सेल्स आपका क्या रहता है कि मौजूद रहता है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या, ये देखिए एक कंपेनियन सेल्स मौजूद रहता है और यहाँ से ये आपका साइटोप्लाज्म में इन्वॉल्व होता है, इस तरह का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल्स कहते हैं, इसको इस तरह से, ये इसको कंपेनियन सेल्स कहते हैं। और उसके बाद फ्लोएम फाइबर की बात, फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात आती है, तो ये पैरेन्काइमा टिश्यूज होता है, पैरेन्काइमा टिश्यूज, ये पैरेन्काइमा टिश्यूज स्टोरेज का काम करता है, इस तरह से ये स्टोरेज का भी काम करता है। फ्लोएम फाइबर की बात आती है तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या, ये फ्लोएम फाइबर की बात आती है तो इस तरह से पीच होता है, इस तरह का हम लोग देखते हैं क्या कि पीच होता है। और यहाँ पर एक तरह से ये पीच आता है और इस तरह से ये फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर इस तरह का ये फ्लोएम फाइबर होता है, इसके अंदर भी पीच होता है। एक चीज मार्केबल पॉइंट्स है, ये मार्केबल पॉइंट्स जो है इस तरह का हम लोग देख सकते हैं क्या कि ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आता है, ये तीनों का तीनों, ये थ्री पार्ट्स, ये थ्री जो टिश्यूज है, थ्री टिश्यूज, ये कैसे सेल से बने हुए रहते हैं, ये लिविंग सेल से बने हुए रहते हैं। ये कैसे सेल से बने हुए रहते हैं, ये लिविंग सेल से बने हुए रहते हैं, ये लिविंग सेल्स, यानी मोस्ट ऑफ सेल्स ऑफ जाइलम फ्लोएम सिस्टम इज मेड अप ऑफ द लिविंग सेल्स। Most of the tissues of the phloem system is made up of the living cells, except xylem phloem parenchyma, ये डेड सेल से बना हुआ था, ये डेड सेल से बना हुआ था। अब फटाफट हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैसे होता है रूट से, उसको थोड़ा सा देखा जाए कि वो कैसे होता है। फिर कम टू द मेन पॉइंट्स, हम लोग आते हैं इसको देखने कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, how does it occur? Question arise here. How does it occur? Generally हम लोग ये बोल देते हैं कि आपका जो जाइलम सिस्टम है वो ऑब्जर्व करता है वाटर और मिनरल्स, लेकिन क्वेश्चन arise here, how does it occur? ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, लेकिन कोई no one person is available to explain it. होता है, ऐसे होता होगा नहीं, एक तरह से इसको समझना होगा, बिना समझे ये केवल रटने के सिवाय कोई उपाय नहीं। तो इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा समझा जाए कि मान लिया जाए कि ये सॉइल पार्टिकल, देखिए सपोज कीजिए कि ये क्या है, सॉइल पार्टिकल्स, और ये सॉइल पार्टिकल्स में ये आपका क्या है, रूट हेयर्स। सपोज कीजिए ये क्या है, रूट हेयर्स है, मान लो कि ये रूट्स है और इसके अंदर ये रूट हेयर्स आते हैं। रूट हेयर्स जोन ऑफ मैचुरेशन के में आता है, जोन ऑफ इलॉन्गेशन के रिलेशन में आता है। तो इस तरह से ये रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स के जस्ट नीचे लेयर्स में आते हैं, तो ये लेयर्स आ जाता है इपिब्लेमा। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इपिब्लेमा आ जाता है, और इपिब्लेमा के बाद जो ये लेयर्स आ जाते हैं, एक तरह से हम अगर ध्यान से देखें तो ये आपका लेयर्स जो आता है एक क्या आता है, कौन सा आता है, एक तरह से कॉर्टेक्स रीजन का आता है। ये कौन सा रीजन का आता है, ये कॉर्टेक्स रीजन का आता है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें एक तरह से कौन कौन से सेल आ जाते हैं, ये इस तरह का सेल्स होते हैं, देखिए इस तरह का सेल्स आते हैं, और ये आपका डायग्राम में शो किया हुआ पैरेन्काइमा टिश्यू आप लोग पढ़ चुके हैं।
कि पैरेन्काइमा टिश्यू हम कहते किसको, एक तरह से पैरेन्काइमा टिश्यू हम किसको कहते हैं। तो ये रूट कॉर्टेक्स का रीजन है, इसमें एक तरह से ये स्ट्रक्चर आपको देखने को ऐसे अगर माइन्यूट देखते हैं, माइन्यूट लेवल पर देखते हैं तो इस तरह का अगर सेक्शन रूट को काट कर देखा जाता है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ये एक तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, इस तरह का लेवल हम लोग आकर के इसमें हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अंदर सभी के सभी ये कौन सा सेंस है, ये आपका कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स रीजन, और यहां से जो रीजन आता है ये सेल्स में हम लोग देखते हैं क्या कि ये सेल्स का रीजन जो आएगा ये हमारा कौन सा सेल्स आएगा, इसमें आपका एंडोडर्मिस आ जाएगा। ये पार्ट्स कौन सा आ जाएगा, एंडोडर्मिस आ जाएगा। और एंडोडर्मिस के जस्ट एक तरह से पार्ट्स कौन सा आ जाता है, पेरिसाइकिल आ जाता है। ये कौन सा आ जाता है, पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के बाद एक तरह से ये आपका रीजन आ जाता है, कौन सा रीजन, जाइलम और फ्लोएम का सिस्टम आ जाता है। ये इस तरह का आपका रीजन आ जाता है, ये आपका जाइलम और फ्लोएम का सिस्टम का रीजन आ जाता है, ऐसे इस तरह। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि ये बीच बीच में हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये कॉर्टेक्स का रीजन जो है, अगर ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं डायग्राम, बिना कॉपी किए, बिना देखे, एक तरह से इसको समझने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग एक और लेयर दिखाएंगे, ये लेयर आता है, ये लेयर देखिए, ये लेयर आता है, इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। और ये आपका रूट चूंकि ऐसा है, इस तरह से हम लेयर से दिखाएंगे, ये रूट पार्टिकल्स है और इसके चारों तरफ ये सॉइल पार्टिकल्स, ये क्या है, ये सॉइल पार्टिकल्स, ये क्या है, सॉइल पार्टिकल्स। और ये आप कह सकते हैं क्या कि ये जाइलम सिस्टम, ये क्या है, ये जाइलम सिस्टम, ये आपका जाइलम सिस्टम, ये जाइलम सिस्टम, ये जाइलम का पार्ट्स। अब हम लोग देखें कि इस तरह का पार्ट्स में ये सॉइल पार्टिकल्स, हम लोग देखते हैं किसका, ये सॉइल पार्टिकल्स, ये सॉइल पार्टिकल्स। और ये सॉइल पार्टिकल्स ये क्या है, ये आउटर जो जोन ऑफ कर सकते हैं कि मैच्योरेशन के नीचे आपका आता है इपिब्लेमा, कौन सा आता है, इपिब्लेमा, ये इपिब्लेमा आता है। और ये जो रीजन आता है, ये रीजन, ये कौन सा पार्ट आ जाता है, कॉर्टेक्स, कौन सा आ जाता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किसका बना होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू का बना, पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ रहता है। और ये क्या होता है, रूट होता है, रूट, ये रूट होता है और रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर ही क्या करता है कि एक तरह का ऑब्जर्वेशन का काम करता है। और मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन के भी सेल इन्वॉल्व होते हैं, इपिब्लेमा भी इन्वॉल्व होता है जो कि नॉन क्यूटिनाइज होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि इसको ध्यान से देखा जाए तो ये पोर्शंस जो आता है, एक तरह से ये पोर्शंस, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि ये पोर्शंस आता है, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से आपका लेबलिंग कर सकते हैं, इस तरह का लेबलिंग समझने के लिए इसको हम अगर लेबलिंग करेंगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इस तरह का। और ये कौन सा पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया, एंडोडर्मिस, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंडोडर्मिस है, ठीक। और इसके बाद जो लेयर्स आते हैं, इसके बाद जो लेयर आता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह से देखें, देखो इस तरह का, इस तरह का लेयर को देखें तो इसको क्या कहेंगे, पेरिसाइकिल, क्या कहेंगे, पेरिसाइकिल कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये जाइलम सिस्टम, जैसे कि पता है जाइलम सिस्टम। अब मूव कैसे करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, अगर देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैसे होता है, इसको समझा जाए। मिनरल्स और कहां से, रूट से, ये सॉइल पार्टिकल्स हो गया, रूट हेयर्स हो गया, मूव कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूट का देखें,
सॉल्यूट किसको कहेंगे? पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स किसको कहेंगे? एक तरह से मिनरल्स के पार्टिकल्स। जो मिनरल्स पार्टिकल्स है उसको हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल्स कहेंगे। और वो मिनरल्स पार्टिकल का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसका क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि आपका एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी, एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी के कॉस्ट पर ये मिनरल्स का छोटे छोटे हम मिनरल्स दिखाना चाहेंगे दूसरे कलर से। अगर ध्यान से देखिए तो ये आपका मिनरल्स है, ये आपका मिनरल्स है। और ये मिनरल्स में अगर हम देखें तो ये चीज देखिए, ये मिनरल्स, ये मिनरल्स है। और ये मिनरल्स का अगर हम एक तरह से दूसरे ये चीज का यूज करते हैं, आप लोग कलर पेंसिल का भी यूज कीजिए, कलर ये चीज का, ताकि समझ में आ जाए। तो ये चीज सॉइल पार्टिकल से रूट हेयर्स में जाएगा। ध्यान से देखिए, ये रूट हेयर्स में जाएगा। किससे? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से। और रूट हेयर से इसमें जाएगा और ये आपका ऐसे जाएगा। देखिए ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, क्योंकि पैरेन्काइमा टिश्यूज में गैप होता है, ये गैप से होते हुए ये इस तरह से पहुंचना शुरू कर देगा। देखिए इस तरह से ट्रांसफर होता है और इस तरह से ट्रांसफर होता है मिनरल्स का, इस तरह से मिनरल्स का ट्रांसफर होता है। फिर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से फिर जाइलम की तरफ मूव कर जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले अगर सॉलिड पार्टिकल्स, अगर सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है कि मूव करना, स्टोर होना लगता है। सपोज कीजिए कि ये स्टोर होने लगता है, तो ये आपका रीजन्स क्या होता है, एक तरह से सॉल्यूशन हाइपोटोनिक बन जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा किसके कारण? सॉलिड पार्टिकल के कारण। तो वाटर क्या होगा आपका, एक तरह से हायर कंसंट्रेशन की तरफ और लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यानी वाटर का लोअर कंसंट्रेशन, वाटर का लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर वाटर कंटेंट ज्यादा है। तो वहां पर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वाटर का एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव रूट प्रेशर डेवलप होता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर सॉलिड कंसंट्रेशन के चलते एक्युमुलेट हुआ, किसके चलते? एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पर आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन वो ऑस्मोसिस होता है, बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस होता है और पैसिव होता है। यहाँ पर पैसिव होता है और ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि जानते हैं कि वाटर मूव जो करता है वो आपको हाइपोटोनिक से लेकर के आपका हाइपोटोनिक की तरफ, वाटर मूव किधर करेगा? हाइपोटोनिक से। ये देखिए ध्यान दीजिए, हाइपोटोनिक मतलब कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लो कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये इसको कहेंगे सॉल्यूट। और किधर जाएगा? हाइपर से, हाइपो से हाइपर की तरफ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या हो गया कि एक तरह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक तरह से क्या हुआ कि हाइपोटोनिक इधर क्रिएट हुआ और हाइपो उधर चला गया। बात एक तरह से हाइपो यहां पर आया, हाइपोटोनिक, वाटर का कंटेंट ज्यादा, और हाइपर एक तरह से वाटर का कंटेंट यहाँ कम है। अब यहाँ डिफरेंस कॉज हो गया और डिफरेंस कॉज हुआ तो वाटर मूव करता है कहां से? आपका साथ साथ में वाटर मूव कहां से करेगा? ये वाटर मूव करता है यहीं से, वाटर मूव करता है, ये वाटर मूव करता है और ये वाटर मूव करना शुरू कर देता है ऑस्मोसिस रीजन से। तो यहाँ एक तरह से सॉलिड पार्टिकल के एंट्री के चलते जो प्रेशर डेवलप हुआ, वो प्रेशर किसके चलते हुआ? ड्यू टू एंट्री ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, दैट मींस मिनरल्स इनसाइड द रूट कॉर्टेक्स, दैट कॉजेस पॉजिटिव रूट प्रेशर। वो रूट प्रेशर, पॉजिटिव रूट प्रेशर यहाँ डेवलप होता है और उसी के माध्यम से ये यहाँ होते हुए, कॉर्टेक्स होते हुए, एंडोडर्मिस होते हुए, पेरिसाइकिल होते हुए आपका जाइलम सिस्टम तक पहुंच जाता है रूट का। ये रूट तक बात हो गई। तो ये तो बात एक तरह से कंटिन्यूअस जो होता है ये डे टाइम में नहीं होता, ये ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो यहां पर कह सकते हैं क्या कि यहाँ नाइट राइट डे टाइम में होता क्या है? अब वहां पर भाई लीव तक कैसे जाता है? ये वाटर आपका एक तो यहां तक की बात हो गई, तो ये लीव तक कैसे जाएगा वाटर? तो यहां से हम लोग जान सकते हैं कि लीव तक पहुंचने के लिए हम एक तरह से ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी को समझेंगे। किसको समझेंगे? ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। देखिए
इसको दूसरा जो थ्योरी आता है ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। दूसरा जो रूल आ जाएगा हम लोग ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, और क्या करेंगे कोहेशन, अधेशन और क्या देखेंगे टेंशन। ये प्रपोज कौन किए थे? ये प्रपोज कौन किए थे? डिक्सन, एक तरह से डिक्सन किए थे, डिक्सन एंड जॉली। ये जॉली ने एक तरह से प्रपोज किए थे। ये प्रपोज किए थे कब? इन 1894 ये प्रपोज किए थे। ये ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी है क्या, इसको समझा जाए थोड़ा सा। इसको समझने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि एक और डायग्राम बनाए। एक और डायग्राम, जैसे हम लीफ का डायग्राम बनाए तो लीफ का डायग्राम का इंटरनल स्ट्रक्चर मानते हैं कि ये लीफ हो गया। सपोज कीजिए कि ये आपका क्या हो गया, ये लीफ हो गया, ये ऐसे लीफ, ये लीफ हो गया। और लीफ में एक तरह से ये रीजन हम लोग जानते हैं कि अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर ये मिडरिप हो गया, ऐसे ये स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसका काट के सेक्शन देख रहे हैं, इसके ऊपरी लेयर को अपर एपिडर्मिस, लोअर के सरफेस को लोअर एपिडर्मिस, और ऊपरी एपिडर्मिस में क्या होता है क्यूटिकल्स होते हैं। क्यूटिकल्स के नीचे मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल्स में हम लोग देखेंगे कि इसको स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखा है, अगर स्ट्रक्चर को इसको हम पीला कलर से दिखाते हैं, एक तरह से इसको हम ऐसे दिखाएं, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इसको समझा जाए, समझना जरूरी होता है। उसके बाद हम इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, इसको ऐसे इस तरह से दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हम दिखाते हैं, इस तरह का दिखाते हैं। इसको हम क्यूटिकल्स, एक वाटर इम्परवियस लेयर होता है इस तरह, और वहां से जो लेयर्स आते हैं तो एक लेयर ऐसे भी आ जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लेयर आ जाता है, इसको ऐसे देखते हैं। इस तरह से आपका एक तरह से कॉपी में भी आप लोग समझने के लिए तैयार कर सकते हैं, और इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरे लेयर्स इसी तरह से नीचे का सरफेस में भी आप बना सकते हैं। इसको इस तरह से जगह छोड़ करके थोड़ा सा इसको ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि ये छोटे छोटे स्पॉन्जी सेल्स आ जाते हैं। ये क्या होते हैं? स्पॉन्जी सेल्स होते हैं। यहाँ पर ऐसे भी ये स्पॉन्जी सेल्स लगे हुए रहते हैं। यहाँ से इस तरह का देखा जाए ये स्पॉन्जी सेल्स, और बीच में जो आता है लेयर्स, ये बीच में लेयर्स जो आता है ये जाइलम का होता है। ये क्या होता है? ये जाइलम का होता है। जाइलम आपका एक तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जाइलम होता है, और बाहर से क्या हो जाता है, एक तरह से ये बाहर से क्या हो जाता है, एक तरह से बाहर से ये फ्लोएम का हिस्सा होता है, ये फ्लोएम का हिस्सा होता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि ये आपका स्ट्रक्चर, ये स्पॉन्जी सेल्स इस तरह का बनता है, इस तरह का ये जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह का आसानी से, इस तरह का, इस तरह। और यहाँ से आपका ये पार्ट्स हो जाता है, ये जुड़ा हुआ रहता है यहाँ से, और इसके बीच में ये क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। यहाँ पर आप डायग्राम को देख सकते हैं। ये डायग्राम इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए। ये समझने के लिए प्रयास आप करें तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। इसको तो कैसे ये फेलिसिट्स काम करता है, कैसे ये काम करता है, इसको समझा जाए। इसको एक तरह से केवल एक वीडियो क्लिप देखने से नहीं होगा, इसको समझ लिए। और कितना आपका वीडियो कॉल केवल कॉपी करके डाला हुआ है, उसी के चलते हमको आना पड़ा और इस तरह से देखना पड़ा कि भाई हम लोग देख रहे हैं क्या कि बच्चों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। और वहां पर हम लोग आकर के इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसान लैंग्वेज में
कैसे समझाया जाए, कैसे इसको दिखाया जाए। यहाँ पर देखिए हमारा स्टोमाटा होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये गार्ड सेल होता है, स्टोमाटा होता है। ऐसे देने का मतलब ये गार्ड सेल बंद है, यहाँ पर ये स्टोमाटा, इसको ऐसे कर सकते, इसको आप ऐसे इस तरह से। अब हम लोग लेबलिंग करेंगे, तो लेबलिंग करेंगे तो इसको हम लोग क्यूटिकल्स कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, क्यूटिकल्स। और इसको क्या कहेंगे, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, डर्मिस, इसको क्या कहेंगे, अपर एपिडर्मिस। और इसको क्या कहेंगे, पैलिसेड सेल्स, इसको क्या कहेंगे, पैलिसेड्स, पैलिसेड्स सेल्स, ये पैलिसेड सेल्स है। और इसको वैस्कुलर बंडल कहेंगे, इसको वैस्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम का हिस्सा। और ये स्टोमाटा हुआ, ये क्या हुआ, स्टोमाटा हुआ। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि कैसे जाता है सेल्स, और यहां से एक तरह से ये जुड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये जाइलम है, ये आपका जाइलम जुड़ेगा, और ये जाइलम ऐसे जाता है। और ये अगर देखा जाए तो ये जाइलम स्टेम का जाइलम है, और ये कहाँ जाएगा, सीधे लीफ तक पहुंच जाएगा। ये लीफ के ये सीधे कहाँ जाता है, एक तरह के जाइलम के अंदर जाता है। और जाइलम के अंदर जो जाता है इस तरह से, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये मूव करते हुए जाता है, ये मूव करते हुए इस तरह का जाता है। अब ये क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के अनुसार ट्रांसपिरेशन है क्या, उसको समझा जाए। तो ट्रांसपिरेशन को, इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखिए ये लीफ का डायग्राम है, ये लीफ का ये चौड़ा वाला पार्ट को, ये चौड़ा वाला पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, लैमिना है। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये चौड़ा वाला पार्ट को लैमिना। ये जो लैमिनर सरफेस होता है ड्यूरिंग द डे टाइम इस तरह से होता है। सनलाइट क्या होता है कि वर्टिकल प्लेट, इसमें सनलाइट जो होगा क्या होगा, ये सनरेज ये वर्टिकल पड़ता है, ये वर्टिकल पड़ता है। और ये वर्टिकल सनरेज है, इसको हम लोग सनरेज कहेंगे, ये सनरेज। और ये पड़ने के कारण क्या होता है कि हीटेड होगा, और हीटेड होने के कारण क्या होगा कि इसमें वाटर जो होता है वेपर के रूप में बदलेगा। और ये वाटर वेपर क्या करेगा कि ये इस तरह से उड़ना शुरू करेगा, इसमें इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इस तरह से वाटर वेपर उड़ना शुरू करेगा। और ये H2O के रूप में, ये H2O के रूप में बाहर सरफेस पर किस रूप में, ये वेपर के स्टेज में, कैसा, ये वेपर के स्टेज में ये उड़ना शुरू करेगा। तो कर सकते हैं क्या कि जब सनलाइट पड़ता है तो इस पर आपका क्या होता है कि वेपर में बदलता है वाटर, और ये वेपर में वाटर बदलता है तो वो स्टोमाटा के थ्रू आपका क्या होता है कि बाहर निकलता है। The process of removal of the water vapor from the surface of the leaf through the stomata is called transpiration. उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन करते हैं। और ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन पुल, पुल मतलब क्या होता है, खींचना। तो यहां से मान लेते हैं कि ये सेल बना हुआ, ये सेल से बना हुआ, एपिडर्मल सेल से बना हुआ। सपोज कीजिए, ये सपोज कीजिए कि 1 2 3 4 इस तरह से ये आपका सेल बना हुआ। और मान लीजिए कि ये जो सेल है यहां से एक्सपोज हो रहा है, मान लीजिए कि यहां से एक्सपोज हो रहा है, ये सेल एक्सपोज, ये किस में, H2O, ये H2O में क्या हो रहा है कि ये एक्सपोज हो रहा है। और वो एक्सपोज होने के चलते, यहां पर एक्सपोज होने के चलते यहां पर क्या हो रहा है कि वाटर का कंटेंट क्या हो गया, ये वाटर का कंटेंट लो हो गया। ये क्या हो गया, वाटर का कंटेंट लो हो गया। और जब वाटर का कंटेंट लो हो गया तब ये क्या करेगा, वाटर मूव करेगा, किधर से किधर, ये वाटर मूव करेगा किधर से किधर, यहां से यहां तक मूव करेगा। अब इसमें वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये वाटर का कंटेंट इसमें कम हो जाएगा। और जब इसमें कम होगा तो वाटर एक तरह से इधर मूव करेगा, और फिर इससे कम होगा तो इससे मूव करेगा। यानी कर सकते हैं क्या कि एक नेगेटिव रूट प्रेशर आपका डेवलप होता है इधर की तरफ, ये क्या होता है, इधर की तरफ एक नेगेटिव रूट प्रेशर डेवलप होता है। ये नेगेटिव रूट प्रेशर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये नेगेटिव रूट प्रेशर। और ये नेगेटिव रूट प्रेशर ही आपका सक्शन प्रेशर होता है। ये क्या होता है, सक्शन प्रेशर। ये आपका सक्शन प्रेशर जो होता है, ये सक्शन प्रेशर बताता है कि आपका जैसा मोटर कैसे नीचे से पानी खींचता है, तो वही सक्शन प्रेशर नीचे से रूट से आपका खींच लेता है।
तो यहाँ एक तरह से देखिए नेगेटिव रूट प्रेशर लग रहा है, रूट में पॉजिटिव रूट प्रेशर लग रहा है। और ये कोहेशन क्या कहता है कि कोहेशन कहता है कि जो आपका जाइलम का है, इस तरह का समझा जाए कि ये वेसल्स हो, सपोज कीजिए कि ये वेसल्स है और ये आपका ड्रॉपलेट्स जा रहा है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो इसके बीच जो प्रेशर लग रहा है, इसके बीच जो कांटेक्ट है, जो डिसिमिलर, ये कांटेक्ट जो होगा वो एडहेशन होगा, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगेगा। और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो लगेगा, इसके बीच जो प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा कोहेशन, ये कोहेशन लगेगा। तो ये क्या कहा जाता है कि ये कोहेशन और एडहेशन एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनाता है बिना ब्रेक का, रूट से लेकर के लिप तक, और बिना ब्रेक का वो क्या करता है कि ऑब्जर्व करके सीधे खींच तक लिप तक पहुंचा जाता है, तो लिप तक पहुंचाता है। और इस तरह से डिक्सन एंड जॉली ने 1894 में उन्होंने बताया कि ट्रांसपिरेशन पूल डेवलप होता है डे टाइम में, और हाई प्लांट, खासतौर से लिप्टस का प्लांट, बड़े बड़े जो प्लांट है उसमें ट्रांसपिरेशन पूल डेवलप होता है। और इस तरह से आपका क्या हो जाता है कि आप ऊपर जड़ में हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी ये क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करके ऊपर चढ़ा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम सिस्टम, उसको थोड़ा सा देखा जाए। इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किस रूप में होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, इसमें देखना है कि ये मान लीजिए कि ये फ्लोएम सिस्टम हो, सपोज कीजिए ये फ्लोएम सिस्टम, ये आपका जहां एनर्जी होगा, जहां फूड ज्यादा स्टोर होगा, उसको क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सोर्स। और जहां ले जाना है उस पार्ट को क्या कहेंगे, इसको इस पार्ट को क्या कहेंगे, इसको हम लोग सिंक कहेंगे, क्या कहेंगे, सिंक। और यहां से एक तरह से यहीं पर हम लोग वेसल्स बना लेते हैं, ये जाइलम एक तरह से क्या है, ये आपका सीप ट्यूब है, एक तरह से क्या है, सीप ट्यूब। और यहां से हम चूंकि जानते हैं, एक तरह से हम जानते हैं कि जो सीप ट्यूब है वो परफोरेटेड होता है, क्या होता है, ये सीप ट्यूब है, ये परफोरेटेड होता है। इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि ये परफोरेटेड होता है, ये परफोरेटेड होता है। और यहां से एक वेसल्स है, ये वेसल्स आपका इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां से एक तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस तरह का ये चीज देखा जाए कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन। तो हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम सिस्टम। ये फ्लोएम सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसको देखा जाए तो इसको सोर्स कहेंगे, जहां की आपका ग्लूकोज स्टोर होता है, ग्लूकोज ये रहता है, ग्लूकोज किस में स्टोर होता है, स्टोर फॉर्म में, स्टार्च फॉर्म में आता है, ये स्टार्च फॉर्म में ये स्टोर होता है, ये स्टोर होता है। और जैसे ही कह सकते हैं कि इसको ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सुक्रोज के रूप में हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन आपका सुक्रोज के रूप में हो, वाटर में सोलूबल के रूप में हो, जब फूड आपका सॉल्यूशन के रूप में हो, ये सॉल्यूशन के रूप में आपका कह सकते हैं क्या कि ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में एक जगह से दूसरे जगह, तो उसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। When the transportation of food materials in solution form from one part to other parts of the phloem system and different plants, इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहेंगे। यही सी के सॉल्यूशन फॉर्म में होगा तो हमको क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। कितने बच्चे इस तरह का कंफ्यूजन कर जाते हैं। अब यहाँ पर बात होती है, ये वेसल्स रीजन है सर, ये वेसल्स रीजन है और ये वेसल्स है, और इसमें क्या है, एक तरह से वाटर भरा, ये वाटर मूव कर रहा है, ये वाटर मूव कर रहा है, इसको ध्यान से देखा है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये जो हम लोग कह सकते हैं क्या कि यहां से मूव कर रहा है, इसको सोर्स कहेंगे, इसको सिंक। इस तरह से देखिए ये मूव कर रहा है, यहां से ये मूव कर रहा है, इस तरह का देखा जाए कि यहां से मूव करते हुए ये आपका आता है किस तरह से, सोर्स से लेकर के आपका क्या होता है, सिंक तक। यहां अनलोडिंग होता है, क्या होता है, अनलोडिंग होता है।
यहाँ लोडिंग अनलोडिंग होता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, लोडिंग होता है। किसका? एक तरह से सॉलिड पार्टिकल्स का, और ये सॉलिड पार्टिकल्स का ये क्या होता है, लोडिंग होता है। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स का लोडिंग होता है तो क्या होगा कि यहाँ लो टर्गर प्रेशर होगा, ये लो टर्गर क्या होगा, ये लो टर्गर प्रेशर होगा, ये लो टर्गर प्रेशर होगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि चूंकि ग्लूकोज ज्यादा है सुक्रोज के रूप में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाई टर्गर प्रेशर हो जाएगा। ये टर्गर प्रेशर क्या है भाई, तो टर्गर प्रेशर जो होता है सॉलिड प्रेशर को बढ़ने से इसके अगेंस्ट में आपका टर्गर प्रेशर डेवलप। तो टर्गर प्रेशर के चलते ये सॉलिड पार्टिकल्स मूव करता है सीप ट्यूब के माध्यम से, और यहां से क्या होता है कि ये आपका मूव करता है वाटर, ये मूव वाटर करता है, वाटर मूव करेगा और इस जगह से वाटर इन करता है। यहां चूंकि देखो यहां एक तरह से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड हो जाता है, तो वाटर मूव किधर से किधर करेगा, हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ, और यहां पर हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, तो ये वाटर मूव किधर से किधर करेगा, आपका हाई कंसंट्रेशन यहां पर आपका कह सकते हैं क्या कि मूव करता है, ये सॉलिड सीन से लेकर के इसमें वेसल से लाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि वाटर का कंटेंट आपका यहाँ शुरू में पहले में खाली था, ये सॉलिड पार्टिकल्स कम थे, इसलिए यहाँ पर लो कंसंट्रेशन, और लो कंसंट्रेशन के चलते यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, तो इसलिए यहाँ से मूव एक तरह से इसको समझने के लिए हम लोग एरो का एक तरह से बोल देंगे इस साइड से, और एक तरह से ये चीज कौन मूव करेगा, वाटर मूव करेगा, ये कौन मूव करेगा, वाटर, और फिर यहाँ से ऐसे वाटर ये मूव करता है, कौन मूव करता है, ये वाटर मूव करता है, ये वाटर आपका एक तरह से जा दे रहा है। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपका ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से सुक्रोज का होते रहता है। सुक्रोज का जो एक तरह से विड्रॉल होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स जो होता है, इसमें एक तरह से इसका ये मैकेनिज्म है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो इस पर जरूर छोड़िएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।